अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ने जीआईटी के डिफरेंट पोर्शंस की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं साथ साथ और देख रहे हैं इनमें कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज भी आ रही हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है लिवर किस तरह से डिवेल्प हो रहा होता है और वो कौन से डिफरेंट पैसेजेस हैं, वो कौन से डिफरेंट पाथवेज हैं जिनके थ्रू जो बाइल बन रहा होता है लिवर के अंदर वो कैसे जीआईटी के अंदर पहुंचता है और कहाँ पे स्टोर होता है। तो चलें आज डिस्कस करते हैं लिवर और बाइलरी अपरेटस की डेवलपमेंट। ये आपको लिवर नजर आ रहा है और इसके नीचे की जो सरफेस होती है इसकी लोअर सरफेस, यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे कहते हैं गाल ब्लेडर। क्या होता है? बाइल जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, खासतौर पे फैट की डाइजेशन में ये हेल्पफुल होता है और फैट्स की एब्जॉर्प्शन भी इसी के थ्रू हो रही होती है। तो क्या होगा, ये लिवर बाइल प्रोड्यूस करेगा, बाइल स्टोर होगा गाल ब्लेडर के अंदर और बाद में ये डिफरेंट पैसेजेस में से होता हुआ ड्यूडिनम के अंदर चला जाएगा। ड्यूडिनम के चार पार्ट्स होते हैं उनका। ड्यूडिनम का ये जो सेकंड वाला पोर्शन होता है इसके अंदर आके ये बाइल डक्ट ओपन हो रही होती है, जो कि बाइल कहाँ से लेके आ रही है? गाल ब्लेडर से भी ला रही है और लिवर से भी लेके आ रही है। लिवर से एक्चुअली स्टोर हो रहा होता है बाइल गाल ब्लेडर के अंदर, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट करता है? जब फूड पहुंचती है जीआईटी के अंदर ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट के अंदर, तो उसकी वजह से हार्मोन यहाँ से एक रिलीज होता है जो गाल ब्लेडर के अंदर जाता है, जिसकी वजह से गाल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से बाइल ड्यूडिनम में आ जाता है और फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो ये हमारा जो लिवर है ये किस तरह से डिवेल्प हो रहा होता है, अब ये हम देखते हैं। फोर्थ वीक ऑफ डिवेलपमेंट के दौरान लिवर डिवेल्प होता है। ये किस तरह होता है? हमने देखा था जो एम्ब्रियो होता है इसकी जीआईटी के तीन पार्ट्स हैं, फोर गाट, मिड गाट और हाइंड गाट। अब क्या होगा, ये फोर गाट आपको नजर आ रही है, फोर गाट से ही स्टमक भी डिवेल्प होता है और फोर गाट से ही ऊपर इसोफेगस भी डिवेल्प होती है। तो स्टमक से डिस्टल वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन जो कि फोर गाट का लास्ट पोर्शन है, यहाँ से क्या होगा, इसके सामने की तरफ एक प्रोसेस बनेगा, एक प्रोजेक्शन इसके सामने की तरफ से बनेगा जिसको क्या कहेंगे? वेंट्रल डाइवर्टिकुलम। और ये कहाँ से बनेगा? पहले भी बता चुका हूँ, फोर गार्ड के डिस्टल पोर्शन से। और ये जो डिवेल्प हुई है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डिवेल्प हुआ है, प्रोजेक्शन डिवेल्प हुआ है, इसे या तो कह सकते हैं ये हिपैटिक डाइवर्टिकुलम है, या कह सकते हैं हिपैटिक बर्ड है, या लिवर बर्ड भी इसको कह सकते हैं। और ये किसकी तरफ ग्रो कर रहा है? ये एक होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये डिवेल्प हो रहा होता है एम्ब्रियो के अंदर। इस सेप्टम का क्या काम होता है? इसमें थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो कि एम्ब्रियो के अंदर डिवेल्प हो रही है उसको एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है। अब ये जो हिपैटिक बर्ड बन रही है इसने ग्रो करना है इस सेप्टम ट्रांसवर्सम की तरफ, अब इसकी तरफ ये ग्रो करता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। जब ये हिपैटिक डाइवर्टिकुलम जब ये ग्रो कर रहा था, इसका साइज बढ़ रहा था, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसके वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एक ये वाला पार्ट है जिसे कहते हैं पार्स सिस्टिका, और एक ये वाला पार्ट है जिसे कहते हैं पार्स हिपैटिका। और ये दोनों किस तरफ जा रहे हैं? इसी सेप्टम ट्रांसवर्सम की तरफ ग्रो कर रहे हैं। फिर क्या होगा, जो पार्स हिपैटिका, यही अभी जो दो हमने पोर्शन पढ़े, ये जो हिपैटिक बर्ड थी, दो पोर्शन डिवाइड, ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गई थी, जिसे पार्स सिस्टिका कहते हैं और पार्स हिपैटिका कहते हैं। अब पार्स हिपैटिका को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो पार्स हिपैटिका क्या है? ये वही हिपैटिक डाइवर्टिकुलम, हिपैटिक बर्ड जो थी उसका लार्ज पोर्शन था, यानी ये इसका बड़े वाला पार्ट कौन सा था उस डाइवर्टिकुलम का? पार्स हिपैटिका। और इस पार्स हिपैटिका ने बाद में क्या बनाना है? इसने चार चीजें बनानी है जी। एक हिपैटिक सेल्स बनानी है। हिपैटिक सेल्स कौन सी हैं? वो वाले सेल्स जिन्होंने लीवर बनाया हुआ है। इसके अलावा हिपैटिक साइनोसोइड। हिपैटिक साइनोसोइड क्या है? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे टिश्यूज के अंदर कैपिलरीज होती हैं, इसी तरह जो हमारा लीवर है इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें कहते हैं हिपैटिक साइनोसोइड। इन हिपैटिक साइनोसोइड का क्या काम है? जितनी भी ब्लड की फिल्टरिंग होनी है उसमें जो बैक्टीरिया, वायरस, डेब्रीज या अदर वेस्ट मटेरियल, वो कैसे निकलेंगे ब्लड से? वो जब इन साइनोसॉइड और लीवर में से गुजरेंगे तो यहाँ से क्या करेंगी ये साइनोसॉइड? वो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल लेंगी। इसके अलावा अगर जो हमारा ग्लूकोज ब्लड के अंदर होता है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, जब वो भी इन साइनोसॉइड से गुजरेगा
वो भी एब्जॉर्ब होके लीवर के अंदर चला जाएगा और लीवर के सेल के अंदर जाके ग्लाइकोजन बनाएगा, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी लीवर के अंदर ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर हुई भी है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, उससे ग्लूकोज बनेगा और वो इन साइनोसॉइड में से होता हुआ ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह ग्लूकोज की ब्लड के अंदर मेंटेनेंस रखना, इसके अलावा ब्लड के जो डिफरेंट डेड सेल्स होती हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया होती हैं या अदर डेब्रीज होती हैं, इनको रिमूव करना भी इन हिपैटिक साइनोसॉइड्स का काम है। और ब्लड की फिल्टरिंग भी इन्हीं ने करनी होती है। फिर क्या, पार्स हिपैटिका क्या बना रहा होता है, कुफर सेल्स। कुफर सेल्स क्या है, ये मैक्रोफेजीज हैं जो कि लिवर के अंदर मौजूद होती हैं। और ये मैक्रोफेजीज कहाँ होंगे, इन्हीं हिपैटिक साइनोसॉइड की जो बाल्स होती हैं उनके ऊपर वो मैक्रोफेजीज लगे हुए होती हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो डेब्रीज को रिमूव करना होता है। तो जो लिवर की साइनोसॉइड के अंदर मैक्रोफेजेस होंगे, उन्हें कुफर सेल्स कह रही होती हैं। इसके अलावा हिमेटोपोइटिक टिश्यू भी लिवर के अंदर होता है, क्योंकि जो फीटस होता है उसके अंदर जो ब्लड बन रहा होता है, ब्लड के सेल्स जो होती हैं वो सारे कहाँ बन रही होती हैं, लिवर के अंदर, क्योंकि हिमेटोपोइटिक टिश्यू लिवर के अंदर ही है फीटस में। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तो ये टिश्यू यहाँ पे नहीं होते। ये हिमेटोपोइटिक टिश्यू एडल्ट्स में कहाँ होती हैं, उनकी बोन मैरो में होती हैं। तो एडल्ट का के ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। लेकिन जो फीटस होता है उसके ब्लड सेल्स कहाँ पे बन रही होती हैं, हिमेटोपोइटिक टिश्यू के अंदर, जो कि कहाँ मौजूद होता है, लीवर के अंदर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो जो प्रोजेक्शन निकले थे, ये पार्स हिपैटिका था, ये पार्स सिस्टिका था। पार्स सिस्टिका आगे गाल ब्लेडर बनाने लग गया जहाँ बाइल स्टोर होना है। और ये जो पार्स हिपैटिका था ये आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और यहाँ पे अब लिवर बनना स्टार्ट हो जाना है। और ये लिवर कहाँ बनना है, सेप्टम ट्रांसवर्सम में बनना है। द लिवर ग्रोज रैपिडली टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। पहले क्या होता है कि ये जो दो लोब्स बने हैं पार्स हिपैटिका से, ये सेम साइज के होती हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही होती है तो ये जो राइट वाला लोब है ये बड़ा हो जाता है और लेफ्ट वाला लोब छोटा हो जाता है। और 12th वीक जब स्टार्ट होता है तो वहाँ से बाइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है लीवर के अंदर। अब सेकंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं उस हिपैटिक बड का जो कि डिवेल्प हो रही है। तो पार्स हिपैटिका ये नीचे वाला है जिसने गाल ब्लेडर बनाना है। इसने पार्स हिपैटिका ने गाल ब्लेडर बना दिया है और इसका ये जो स्टेम है जिसने गाल ब्लेडर को इस डक्ट के साथ जोड़ा हुआ है, जो डक्ट कहाँ से आ रही है, लीवर से आ रही है बाइल को लेके। तो ये जो डक्ट है गाल ब्लेडर की, इसको कह रही होती है सिस्टिक डक्ट। तो बाद में क्या होता है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है जो लीवर से बाइल को लेके नीचे की तरफ आ रही है, ये इसको कहती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट सिस्टिक डक्ट के साथ मिलके बाइल डक्ट बनाती है और ये बाइल डक्ट अब लीवर में से और गाल ब्लेडर दोनों में से बाइल को लेके ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में आएगी। The right and left branches of pars hepatica become canalized to form the right and left hepatic ducts। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि स्टार्ट में जब ये दोनों ब्रांचेस बनी थी ये सॉलिड फॉर्म में थी, ये अंदर से होलो या एम्प्टी नहीं थी। डेवलपमेंट के दौरान क्या हुआ है, इनके अंदर जो टिश्यू भरा हुआ था वो खत्म हो गया है, जिसकी वजह से ये अंदर से एम्प्टी हो गई है और केनाल बन गई है। फिर यहाँ से बाइल आना स्टार्ट होगा। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारा लिवर होता है इसके अराउंड एक कैप्सूल भी होता है जिसने इसको कवर किया हुआ होता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड की हुई होती है। इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं जो कि लिवर को अपनी जगह पे रखते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर एक पेरिटोनियम कैविटी भी होती है, एक पेरिटोनियल कैविटी है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल मिम्ब्रेन है। उसने क्या किया हुआ है, हमारे एब्डोमन के डिफरेंट ऑर्गन्स को सराउंड किया हुआ है। बहुत से ऑर्गन्स ऐसी हैं जिनको कम्प्लीटली सराउंड किया हुआ है, बहुत से ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी सराउंड नहीं किया हुआ, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके आधे पोर्शन को सराउंड उस पेरिटोनियल मिम्ब्रेन ने किया हुआ है और बाकी को नहीं किया हुआ। तो ये जो हमारा लिवर है, लिवर को भी कवर किसने किया हुआ है, पेरिटोनियल मिम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। और ऐसे तमाम स्ट्रक्चर जिनको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने कम्प्लीटली कवर किया हुआ है उनको कह रही होती हैं इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स। तो लिवर उनमें से एक है। अच्छा, हम क्या देख रहे थे कि जब सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर पार्स हिपैटिका डिवेल्प हो चुका था और इसने लीवर बना दिया था, ये आप देख सकते हैं लीवर का
राइट जो लोब है ये बड़ा है और ये लेफ्ट लोब छोटा है, और इनके दरमियान में एक लिगामेंट डिवेल्प हो चुका है। इस लिगामेंट को क्या कहते हैं? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये फाल्सीफॉर्म लिगामेंट कैसे डिवेल्प होगा कि जो सेप्टम ट्रांसवर्सम था, जो लीवर और हमारी एब्डोमन की एंटीरियर वाल के दरमियान में रह गया था, यानी सेप्टम ट्रांसवर्सम का वो वाला पोर्शन जो हमारे एब्डोमन की एंटीरियर वाल और लीवर के दरमियान में रह गया था, वो एक लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। और दूसरा लिगामेंट कौन सा होता है जिसे कह रही होती है लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम कैसे बनता है? जो हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम वो डिवेल्प हो रहा था, पार्टीशनिंग डिवेल्प हो रही थी, जिसे हमने कहा था सेप्टम ट्रांसवर्सम, उसका वो वाला पोर्शन जो के लिवर और फोरगट के दरमियान में है। जो फोरगट डिवेल्प हो रही है, फोरगट में अब तक क्या क्या स्ट्रक्चर डिवेल्प हो चुके हैं? स्टमक एंड ड्यूडिनम। तो जो हमारी फोरगट है और जो लिवर डिवेल्प हो रहा है, इन दोनों के दरमियान में जो सेप्टम ट्रांसवर्सम का पोर्शन है, उसने क्या बनाना है? लेसर ओमेंटम बनाना है। फिर क्या है? मीजोडर्म ऑन द सरफेस ऑफ द लिवर डिफरेंशिएट इनटू कैप्सूल एंड पेरिटोनियल कवरिंग। तो जो मीजोडर्म बच गई थी, क्योंकि ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम था ये भी मीजोडर्म से बना हुआ था, तो मीजोडर्म के कुछ पोर्शन में फाल्सीफॉर्म लिगामेंट बना दिया, कुछ पोर्शन में लेसरोमेंटम बना दिया, और जो बाकी पोर्शन मीजोडर्म का बच गया है, उसने लीवर का कैप्सूल बना दिया और लीवर की पेरिटोनियल मिम्ब्रेन बना दी, जिसने लीवर को सराउंड करके रखा हुआ है। साइज और वेट ऑफ द लिवर देखते हैं एडल्ट के अंदर और फीटस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो फीटस के अंदर लिवर होता है ये लार्ज होता है, और इसका वेट कितना होता है? अगर टोटल बॉडी वेट फीटस का देखें तो उसके 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट का लिवर ने बनाया हुआ होता है, और ये कब होता है? 10th वीक के अंदर। ये क्यों होता है? यानी फीटस के अंदर वेट क्यों ज्यादा है लीवर का? कि उसके अंदर जो ब्लड साइनोसॉइड, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, लिवर साइनोसॉइड वो बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से लिवर का साइज बड़ा होता है। और इसके अलावा हिमेटोपोइटिक टिश्यू जो कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू होता है, ये भी लिवर के अंदर ही होता है फीटस के, इसलिए इसका जो फीटस का लिवर का साइज होता है ये एडल्ट की निस्बत ज़्यादा होता है। लेकिन जब बर्थ का टाइम आता है तो लिवर का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर साइनोसॉइड भी बहुत कम हो चुकी होती है और हेमेटोपोइटिक टिश्यू भी बहुत हद तक कम हो चुका होता है। तो बर्थ के टाइम पे जो फीटस का टोटल बॉडी वेट होता है उसका सिर्फ 5% किसने बनाया हुआ होता है? लिवर ने बनाया हुआ होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।